बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बने हुए कम बेश 70 साल 77 ईयर्स हो चुके हैं। जब पाकिस्तान बना तो हमारी आबादी 2.5 करोड़ थी और आज हमारी आबादी 25 करोड़ कम बेश है। लेकिन किन महकमों में हमने तरक्की की है और किन महकमों में हमने तरक्की नहीं की, ये और इसके सलूशन क्या है, इन टॉपिक में बात करूँगा। जब हमारी पाकिस्तान बना था तो हमारा महकमा डाक दुनिया का बेहतरीन महकमा डाक था। रेलवे का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन रेलवे निज़ाम था। पुलिस का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम था। महकमा माल का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम था और एंटी करप्शन का काम अपने अरूज पे अच्छे काम करते थे और अखराजात इंतहाई कम थे। लोग कनात पसंद थे, लेकिन रिश्वत का तस्वर भी नहीं था। सिफारिश चलती थी, ये सुना हमारे नाना और दादा बताते हैं कि रिश्वत नहीं होती थी लेकिन सिफारिश चलती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि हर काम का काम ख़राब हो गया है। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। हमारे बाद में आने वाले मुल्क हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। फिर आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है मईशत और बेरोज़गारी। मईशत के लिए टैक्स तो हमारा गरीब से गरीब आदमी माचिस की तीली और मोमबत्ती पे भी देता है, लेकिन टैक्स जाता कहाँ है। मैं अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक में रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ के लोग हर चीज़ अपना हक समझ के लेते हैं, इसलिए कि वो हुकूमत अपना हक समझ के उनसे टैक्स लेती है और जब वो टैक्स देते हैं तो फिर वो अपना हक लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी लेते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है। अब कुछ इम्प्रूवमेंट आई है लेकिन इतनी नहीं है। मईशत का जहाँ तक ताल्लुक़ है और बेरोज़गारी का ताल्लुक़ है तो हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को इंतहाई ज़्यादा मेहनत करते हुए देखते हैं, इंतहाई ज़्यादा मेहनत करते हुए देखते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट देने की कोशिश करते हैं और रिज़ल्ट देने में कामयाब भी हो जाते हैं। अच्छी डिग्री उनके हाथ में होती है लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती, जिसका नतीजा ये निकलता है कोई तंदूर पे रोटियां लगाता है, कोई टायर को पंक्चर लगाता है, कहीं कोई मजदूरी करता है। तो ये तो कोई रिज़ल्ट नहीं है। अमीरों के बच्चे पढ़ें और हाई डिग्री नौकरियाँ मिले और गरीबों को ना मिले, ये नाइंसाफ़ी है। और हमारा तालीमी निज़ाम भी यकसा नहीं है। कोई मैट्रिक कैफ़े BA करता है, कोई A लेवल O लेवल की तरफ चले जाते हैं। ये सरासर गलत है। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है 1982 के बाद पाकिस्तान में कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं बना। हाई स्कूल बने हैं, डिग्री स्कूल बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, सब प्रॉफिट के लिए बने हैं। इस मौजू में मैं फिर बात करूँगा। लेकिन अब ये जो बेहतरीन मैं देखता हूँ कि हमारे TV चैनल्स पे बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आते हैं और बात करते हैं और इसी तरह अखबार में बड़े बड़े अच्छे कालम निगार हैं, वो कालम लिखते हैं। इसी तरह कालम लिखने के अलावा बाज़ लोग पर्सनल गैदरिंग या बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अफसोस उनके पास को वो कुछ सलूशन नहीं देते। मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा कॉलमिस्ट हूँ, तो लेकिन मैं आपको इसका सलूशन देता हूँ। वो ये कि आप जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, तो हमारे मुल्क में होता यह है कि बड़े से बड़ा फ़ैसला करना हो तो एक नोटिफिकेशन पे बड़े से बड़ा फ़ैसला हो जाता है। उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता, तो क्यों नहीं एक नोटिफिकेशन किया जाए तमाम इदारों, प्राइवेट कंपनियों, इंडस्ट्रीज़ को कि बच्चों को कम से कम 30 से 40% तनहा नौकरी का कोटा दिया जाए। जब बच्चा सुबह उठेगा, तैयार होगा, शावर लेगा, नाश्ता करेगा, कपड़े बदलेगा, जॉब पे जाएगा, उसे फ़िक्र होगी, तो वो जलसे जुलूस और एजिटेशन और क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। जब उसे पता होता है उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, उसके घर में माँ बीमार है, तो वो क्राइम की तरफ जाता है और फिर वो पहले वो मजबूरी के तहत जाता है, फिर वो चस्के की तरफ चला जाता है।
تو ان سب کے لیے حل یہ ہے کہ ان کو جاب کی طرف لے کے جائے. ابھی چند دن پہلے ایک جلسہ ہوا تھا جس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. وہاں پر زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی. اگر وہی نوجوان انہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جاب پہ جانا ہے, ہم نے نوکری کرنی ہے, تو وہ وہاں نہ جاتے. انہیں چھٹی نہ, جو سیٹ ہے وہ چھٹی نہ دیتا تو وہ نہ جاتے. تو یہ اس پہ عمل کرنے سے ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی, معیشت بہتر ہوگی اور ٹورزم بہتر ہوگی. پاکستان کی ٹورزم بہتر ہوگی. ٹاپک بہت سارے بات کرنے کے لیے, لیکن آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ